कृषक भाइयों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कृषि पाठशाला में आपका स्वागत है। कृषक भाइयों, इस समय जो है हमारी धान की फसल लगभग हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है और इस समय जो है सबसे बड़ी समस्या चूहों की आती है। चूहे जो है हमारे धान हो या गेहूँ हो, अन्य फसल हो, हमारे घर में हो, कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर दिया करते हैं, जिसके लिए कि हम बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस समय जो है धान की फसल मेन है और उसमें जो है हमने सब कुछ अच्छे से किया है, लेकिन चूहा लगने के कारण चूहा खाता तो कम है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कभी कभी तो हमने देखा है 50% से ज़्यादा नुकसान चूहों द्वारा कर दिया जाता है। प्रतिवर्ष हमारे देश में लाखों टन खाद्यान्न चूहों द्वारा नष्ट किया जाता है। तो इस समय हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है चूहों पर। तो चूहों के लिए कुछ उपाय आपको आज बताऊंगा। सारे उपाय सुगम होंगे, आसानी से होंगे, घरेलू होंगे। जो भी उपाय आपको पसंद है आप उस उपाय को अपना सकते हैं और चूहों से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप बहुत बारीकी से सूक्ष्मता से अपने खेत पर ये देखें कि चूहों ने बिल कहाँ कहाँ बना रखी है। जहाँ जहाँ आपके खेतों पर बिलें बनी हों वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर बिलें होती हैं वहाँ पर थोड़ी सी गैपिंग होती है, दूर से भी लग जाता है यहाँ पर से कुछ धान हटे हुए हैं। और दूसरी चीज़, जहाँ पर बिल होगी वहाँ पर मिट्टी भी होगी। आसानी से आप जान सकते हैं कहाँ कहाँ पर बिल हैं। तो जहाँ जहाँ 4-6 जगह बिल हों तो वहाँ पर आप सबसे बढ़िया उपाय है कि आप एक लकड़ी जिसमें 2 शाखाएँ हों वहाँ पर आप मजबूती से लगा सकते हैं। हमारे जो रात्रि में विचरण करते हैं पक्षी, वो उस लकड़ी पर आराम से बैठकर चूहों का शिकार कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी आपको राहत मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा उपाय ये है, वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल उपाय है। आप कर लें तो बहुत ही कारगर साबित होगा। आप किसी तरीके से अपने खेत पर जाकर चूहेदानी से या अन्य किसी भी उपाय से आप एक चूहा पकड़ लें। उस चूहे को घर ले जाकर किसी डिफरेंट कलर का आप कलर कर सकते हैं उस पर। चाहे तो आप आजकल डाई कई कलर की आती हैं, रेड कलर डाई कर सकते हैं, अन्य कलर जो भी सुलभ हो उसको कलर करने के उपरांत वहीं पर जहाँ से आपने पकड़ा था उसे आप वहीं पर छोड़ दें। इससे क्या होगा, जब अपने झुंड में चूहा जाएगा, अपने परिवार में जो भी सही वहाँ पर होगा, तो अन्य चूहे जब उसे देखेंगे तो अजीब भयभीत होंगे कि ये कौन सा प्राणी आ गया है। तो ये होगा, अन्य चूहे उसे देखकर डरकर भागेंगे। पीछे पीछे ये चूहा होगा, आगे आगे अन्य चूहे। ये आपके खेत से दूर भाग जाएंगे, दोबारा आपके खेत में भी नहीं आएंगे। ये भी उपाय है, आप कर सकते हैं। अगला उपाय है, आप जो है फिटकरी का पानी, फिटकरी के पानी से भी काफ़ी चूहों को एलर्जी होती है, उसकी गंध अच्छी नहीं लगती है। तो आप फिटकरी के पानी का उनके बिलों के आसपास स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी चूहे भाग जाएंगे। ये भी बहुत कारगर और आपका घरेलू उपाय है और बहुत आसान भी है। अगला उपाय आपको बताते हैं। इसमें जो है मेंथा ऑयल, जिसे शिवाला ऑयल भी बोलते हैं, मेंथा ऑयल की लकड़ी में कपड़ा बांधकर या किसी भी सोर्स से आप उसमें डुबोकर मेंथा ऑयल में जहाँ तहाँ जहाँ आपके चूहे की बिलें हों वहाँ पर आप लगा सकते हैं। मेंथा ऑयल से भी चूहे भाग जाते हैं। कपूर की आप डेली लेकर कपड़े में बांधकर लकड़ी द्वारा आप बिलों के पास रख सकते हैं या वहाँ पर गड़ा सकते हैं, उससे भी चूहे भाग जाते हैं। अगला और उपाय, आज मैं कई एक उपाय आपको बता रहा हूँ, कोई भी आप अपना सकते हैं। अगला उपाय है, आप लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च का पाउडर ले सकते हैं थोड़ा बहुत। उसमें क्या करना है, आपको जहाँ पर चूहों के आने जाने की रास्ता हो, पता लग जाती है, या फिर बिलों के पास, दोनों जगह पर आप लाल मिर्च का तीखा पाउडर डाल दें। इससे क्या होगा, जब चूहे इधर से उधर आते जाते हैं तो उनके पंजों में वो पाउडर लग जाएगा। और चूहे की आदत है, जब खाली बैठता है तो अपने आँखों में और मुंह पर बराबर अपने अगले पंजों को चलाता रहता है। तो इससे क्या होगा कि उसके नाक में और आँखों में तीव्र जब मिर्च की जलन होगी तो भयभीत होकर आपके खेत से भाग जाएगा। ये भी उपाय बहुत ही कारगर है, इससे आप चूहों से छुटकारा पा सकते हैं। अगला उपाय आपको बताएं। अगला उपाय है यूरिया। आप चाहें तो यूरिया का घोल बना सकते हैं। मान लिया आपका अगर 200 ग्राम कोई अनाज है, गेहूँ हो, चना हो, जो भी आप कोई भी चुन सकते हैं, तो 250 ग्राम अनाज के साथ में आपको 50 ग्राम यूरिया का घोल बना लें और उसमें सब मिक्स कर दें आप अपने अनाज के दाने, और अच्छे से उन्हें सुखा के आप वहाँ पर डाल सकते हैं जहाँ पर चूहे आते जाते हैं, चाहे खेत हो चाहे आपके घरेलू चूहा हो।
दोनों जगह अगर वो उस अनाज को, क्योंकि उसमें गंध कहीं नहीं रहेगी, बस क्या होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा अनाज में बढ़ जाएगी, जो कि उसके पेट में जाकर उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको नष्ट कर देगी और चूहा कहीं दूर जाकर भयभीत होकर मर जाएगा। ये भी उपाय बहुत अच्छा है। एक उपाय और साथ में बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, गुड़ लेनी है, मिठाई गुड़, जानते हैं आप। और कहीं नाव की दुकान से अन्य किसी सोर्स से आप थोड़े कटे हुए बाल ला सकते हैं और उनको महीन महीन कैंची से 1 से 1.5 सेंटीमीटर के टुकड़े काटने के बाद उसी गुड़ में मिला दें। गुड़ में मिलाने के बाद छोटी छोटी गोलियां आप बनाकर चूहों के बिलों के पास डाल सकते हैं। इससे भी चूहे पर नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि जब चूहा खाएगा गुड़ को और जब उसकी आंतों में जाकर जब वो बाल चुभेंगे तो चूहे को बहुत बेचैनी होगी और वो भाग। तो कृषक भाइयों, कई एक जानकारी आपको बताई है, इनमें से कोई भी आप अपनाकर काफ़ी हद तक चूहों पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो आज की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य किसी को इसका लाभ उठा सकें। शीघ्र ही अगली वीडियो में हाजिर होते हैं आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।